हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा MRCBF कंपटीशन के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 26 के अराउंड एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं और इनिशियल रिक्वायरमेंट क्योंकि 57 एयरक्राफ्ट की थी, तो हो सकता है ये नंबर जो है वो 57 तक पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर दो कंटेंडर है, एक डसॉ एविएशन का रफाल है, दूसरा बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट है। तो ये चीज़ भी हम जानते हैं कि गोवा के STBF यानी कि शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से दोनों के ट्रायल्स भी कंडक्ट कराए जा चुके हैं और जो डेटा है वो इंडियन नेवी को मिल चुका है और इसी के साथ जो ट्रायल्स हैं वो भी कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। तो अब जो स्टेज बची है वो इनमें से एक एयरक्राफ्ट को चूज करने की बची है और उनके ऑर्डर्स देने की बची है और यहाँ पर ज़्यादा समय जो है नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि INS विक्रांत, वो इसी साल 15 अगस्त को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन कर लिया जाएगा। शुरुआत में MiG-29K के साथ ऑपरेट किया जा सकता है INS विक्रांत को, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी और नंबर्स होने की वजह से INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से पूरे पोटेंशियल में ये एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट नहीं किए जा सकते। तो हमारी जो एडिशनल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अर्जेंटली पूरा करना है, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो इस साल के अंत से पहले आ सकता है। तो अब इसमें नया डेवलपमेंट क्या है? तो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जो कि FA-18 सुपर हॉर्नेट के सेलेक्ट होने के चांसेस को बढ़ाती हैं। तो जेन्स द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट ने अपने ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं STBF में और जो रिक्वायर्ड पेलोड कैपेसिटी मांगी गई थी एक स्की जंप के लिए, उससे ज़्यादा पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करके अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस किया है। तो यहाँ पर 2 हार्पून मिसाइल के साथ टेक ऑफ किया गया था, जिसमें से एक हार्पून मिसाइल का जो वजन है वो ऑलमोस्ट 550 किलोग्राम्स के आसपास का है, यानी कि टोटल 1100 किलोग्राम्स की हार्पून के साथ ये एयरक्राफ्ट स्की जंप में टेक ऑफ करके अपनी कैपेबिलिटी शोकेस कर चुका है। बाकी एक वीडियो जो है वो बोइंग द्वारा भी रिलीज किया गया था, जिसमें FA-18 के स्की जंप ट्रायल्स की कुछ फुटेज थी जिनको अमेरिका में कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर भी डिसेंट पेलोड के साथ टेक ऑफ जो है वो हमने देखा, जिसमें FA-18 द्वारा करीबन 4 मार्क 82 बॉम्ब्स जो हैं वो कैरी किए जा रहे थे, जिसमें से एक मार्क 82 का जो वजन है वो करीबन 250 किलोग्राम का है, यानी कि टोटल 1000 किलोग्राम के मार्क 82 के साथ टेक ऑफ जो है वो कराया गया था। फिर उसके बाद दूसरे ट्रायल में करीबन 4 AMRAAM मिसाइल के साथ टेक ऑफ करते हुए हमने देखा था, जिसमें से एक AMRAAM का जो वजन है वो करीबन 150 किलोग्राम के आसपास का पड़ता है। 4 AMRAAM का वजन यानी कि करीबन 600 किलोग्राम के आसपास का हुआ और अगर पेलोड कैपेसिटी से ही देखें तो करीबन 8 के आसपास AMRAAM एक बार में कैरी करी जा सकती हैं और 8 AMRAAM के साथ भी एयरक्राफ्ट को ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पेलोड कैपेसिटी है। साथ ही साथ जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है वो आपको ट्विन सीट वेरिएंट के साथ भी मिल जाता है, वहीं पर ये फैसिलिटी आपको रफाल M के साथ नहीं मिलती है। बाकी एक और फैक्टर जो यहाँ पर एड अप होता है वो ये है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट अपने विंग्स को फोल्ड कर सकता है और लिफ्ट में भी फिट हो सकता है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स द्वारा दावा किया जा रहा था। वहीं पर रफाल इतनी आसानी से फिट नहीं होता है विंग्स के ना फोल्ड हो पाने की वजह से। तो एक्चुअल में FA-18 सुपर हॉर्नेट को रफाल के ऊपर काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें से इंडियन एयरक्राफ्ट के साथ वेपन कॉमनैलिटी के साथ साथ इंजन कॉमनैलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है वो इंडिया में बनाया जाएगा, जिसमें इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को यूज़ किया जाएगा, जो कि सेम इंजन है जो FA-18 सुपर हॉर्नेट में यूज़ होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी के लिए इकोनॉमिकल पड़ेगा। साथ ही साथ जो इसके वेपन्स हैं वहाँ पर कॉमनैलिटी मिल जाती है बोइंग के P-8I के साथ, जो कि पहले से हमारी सर्विस में है। तो ये दोनों जो बोइंग के प्लेटफॉर्म है इनके बीच में जो तालमेल है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थी कि हो सकता है बोइंग जो है वो इंडियन वेपन इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर परमिट करे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज जो है वो हो सकता है बोइंग के लिए, और अगर FA-18 चूज किया जाता है तो इंडियन नेवी के लिए। बाकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज इनको मिला है वो आज मिला है। तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज इंडिया को कार्डसा सैंक्शन वेवियर दिया है S-400 डील को लेकर, यानी कि किसी भी तरह के सैंक्शंस जो हैं वो अमेरिका की साइड से नहीं लगाए जाएंगे इंडिया पर S-400 डील को लेकर। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट में इंडिया और US के रिलेशन ऐसे रहे हैं, इंडिया का US पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल रहा है और ये चीज़ अमेरिका को भी पता है और उनके द्वारा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कार्डसा सैंक्शन में वेवियर दिया गया है इंडिया को, जो कि टर्की को नहीं मिला था।
तो ये चीज़ हाईलाइट करने वाली है कि S-400 की वजह से टर्की ने अपने F-35 को लूज किया था, वहीं पर इंडिया के लिए स्पेशल वेवियर दिया गया है काटसा सैंक्शन के अंतर्गत। और पिछले कुछ दिनों में जैसे कि इंडियन नेवी द्वारा 2 MQ-9 जो है वो लीज पर लिए गए यूएस से, और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है चाइना के खिलाफ, ऐसा लगता है कि यहाँ पर FA-18 के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे खासे हैं। एयरफोर्स का केस यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि साफरान द्वारा भी अप्रोच किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जहाँ पर उनके द्वारा प्रपोजल रखा गया है जॉइंटली एक इंजन को डेवलप करने के लिए। तो रफाल के चांसेस एयरफोर्स के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर नेवी के लिए सबसे अच्छे चांसेस जो हैं वो बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के नज़र आ रहे हैं। बाकी FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 वर्जन जो कि इंडिया को ऑफर किया जाएगा वो एक्चुअली एक काफ़ी डिसेंट एयरक्राफ्ट है। तो यूएस द्वारा जितने भी डबल इंजन एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं उन सब में से सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो FA-18 सुपर हॉर्नेट का ही आता है। साथ में एवियोनिक्स के मामले में भी जो ब्लॉक 3 है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, और हमें ऐसे एडवांस फाइटर्स चाहिए अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि उनके द्वारा J-15 फाइटर के नए वर्जन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से J-15D जो है वो उनका लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। तो हमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और FA-18 सुपर हॉर्नेट से हम आगे बढ़कर EA-18G ग्राउलर्स तक को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यूएस द्वारा कॉन्स्टेंटली काम करा जा रहा है चाइना को डोमिनेट करने के लिए, और नए नए वेपन पैकेजेस पर जो कि इनके FA-18 सुपर हॉर्नेट्स पे लगाए जाएंगे, जो यूएस नेवी को चाइनीज नेवी पर एज दे। और सेम वेपन्स जो हैं वो हम फिर इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी चाइनीज नेवी को यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी को दिमाग में रखते हुए अपने वेपन्स और स्ट्रेटजीज को मेंटेन करके चलना है। तो ये पार्टनरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, खासकर नेवी के मामले में, क्योंकि जो चाइनीज नेवी है वो ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना देख रही है और इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश में रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी तैयारी उसी के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजिकली भी हम चाइना को बीट करने की कोशिश करें, साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो भी हम मेंटेन कर पाएं। तो इस मामले में यूएस का सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो FA-18 सुपर हॉर्नेट को चूज करना खाली कैपेबिलिटी वाइज ही फेयर नहीं है, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशंस को भी बेटर करने का काम करेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है। भले ही हमारी लड़ाई लड़ने कोई आए ना आए, लेकिन जो सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इंटेलिजेंस वाइज हो, उसकी भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो एक तरीके से FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो ऑलमोस्ट विनर दिखाई देता है, लेकिन हम फिर भी वेट करेंगे अनाउंसमेंट का, क्योंकि अभी भी कुछ गारंटेड नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए